25 हमें लिख देते। प्रॉब्लम नंबर 25, प्रॉब्लम नंबर 25 लिखा है। प्रॉब्लम नंबर 25 में if the zeros of the polynomial if the zeros of the polynomial fx equal x cube minus 3x square plus x plus 1 are a minus b comma a and a plus b. Find a and b. Find a and b. ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया सही से? नहीं सर, ये इसमें डाउट है। अच्छा डाउट है तो अच्छी बात है। मैं डाउट वाला ही प्रॉब्लम लिया, एक बार और सुनो। बन जाएगा बहुत अच्छा। पहले हम जानना चाहेंगे जीरोज क्या होता है। व्हाट इज जीरोज? इस प्राणी कौन है, ये शब्द क्या है, इसका मतलब क्या है, कौन बताएगा? पहले आप बताओगे फिर हम बताएंगे। जीरोज क्या है? जिसको पुट करने पे पॉलीनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए। जीरोज कहाँ मिलता है? पॉलीनोमियल में मिलता है? नहीं, यानी जीरो पॉलीनोमियल में मिलता है। क्या होता है जीरो? जब x की वैल्यू जो जिससे पॉलीनोमियल की वैल्यू 0 हो x की ऐसी वैल्यू जिसमें पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन 0 हो जाए। यानी अगर कोई पॉलीनोमियल है, कोई पॉलीनोमियल का एक नाम दे देते हैं। कोई पॉलीनोमियल p ऑफ x है, पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन समझ रहे हो ना? पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन कोई p ऑफ x है और ये p ऑफ x जिस भी x पर 0, यानी कि p ऑफ x जिस x पर 0 हो, ये p ऑफ x जिस x पर 0 हो, ऐसे x की वैल्यूज को क्या बोलते हैं? such x is known as, क्या बोलते हैं इसको? जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल। बात समझ में आ रही है? जीरोज ऑफ p ऑफ x, यानी मतलब ये पूरा पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन 0 हो जाए। एक ऐसी x की वैल्यू लाकर इसमें पुट कर दो जिस पर ये पूरा पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन क्या बन जाए? 0 बन जाए। 0 हो गया। इसका ग्राफिकल वर्जन भी देखेंगे। इसका ग्राफिकल वर्जन भी देखेंगे। आज ध्यान से देखो, थोड़ा सा आगे बढ़ो, थोड़ा सा। तो पहले एक चीज मैं बता रहा हूँ, आप लोग अपने स्कूल लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या नहीं? आज हम देखेंगे, क्योंकि देखो हम कितने अच्छे क्वेश्चन कर लें ये तब मैटर करेगा जब हमारा बेसिक बहुत अच्छा, जब हमारा स्कूल लेवल बहुत अच्छा चल रहा है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है? जैसे इसमें कितने लोग स्कूल नहीं जाते? 1 2 लोग स्कूल नहीं जाते, मतलब इनकी चिंता ज़्यादा नहीं। कितने लोग स्कूल जाते हैं? 3 लोग जाते। आपसे तो हम बात करेंगे, वन बाय वन इंडिविजुअल भी बात करेंगे कि कितना आप पढ़ पाते हो स्कूल पर, कितना आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। ठीक है? जैसे यहाँ क्लास आपका 4 से 6 होता है, 4 से 6 में 6 से 7 टाइम बचता है, आप डाउट पूछ सकते हो और स्कूल के पूछ सकते हो। ठीक है? तो इसमें हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम एक वन बाय वन सब पर ध्यान भी रखेंगे कि आपका स्कूल परफॉर्मेंस बिल्कुल खराब ना हो। अगर आप यहाँ पढ़ रहे हो तो मैथ में फुल आउट ऑफ फुल आना चाहिए। अगर 40 मार्क्स का पेपर है या 100 मार्क्स का पेपर है तो आपको 40 आउट ऑफ 40 मिलना चाहिए। 10th में 40 मार्क्स का टर्म 1 में होगा, 40 का टर्म 2 में होगा और 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा, जो कि स्कूल के टीचर पर डिपेंड करेगा वो कैसे देते हैं मार्क्स। ठीक है? चिराग ध्यान से। तो बेटा पॉलीनोमियल, हर एक पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन का एक ग्राफ, हर एक पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन का एक ग्राफ। ये बात पता है? पता है? नहीं पता? हर एक पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन का एक ग्राफ। सुनना ध्यान से, ये बात सुनना क्योंकि हमें मैथ दिखनी चाहिए और मैथ दिखती। ये सारे जो पॉलीनोमियल पढ़ रहे हो, जीरोज पढ़ रहे हो, ए बी सब पढ़ रहे हो, पी ऑफ एक्स पढ़ रहे हो, कभी सोचते हो ये रियल लाइफ में यूज होते हैं? सोचते हो कभी ये रियल लाइफ में यूज होते हैं? सोचते हो क्या यूज? कहाँ काम आएगा? ये सोचते हो कहाँ काम आएगा?
इसका आंसर नहीं मिला है आंसर, पर सोचते हो पूछा किसी से, गलत बात है। अगर आंसर नहीं मिला तो फिर आप कुछ क्यों नहीं गए डाउन में। एक्सप्रेशन दिखने चाहिए बालक। देखो देखो ये सोच रहा होगा ये शुरू हो गया करके। इधर देखो, ध्यान सुनो। देखो जैसे बचपन से हम लोग नंबर्स के साथ खेल रहे होते हैं, नंबर्स की कन्वेंशनल मीनिंग मतलब फिक्स वैल्यू होती है ना। अगर 3 बोले तो आप 3 समझ जाते हैं। 3 का मतलब है there is something some things which are 3 in number। मतलब अगर हम 3 बोले तो 3 वाटरमेलन, ये तो मतलब हुआ 3 वाटरमेलन। अगर वाटरमेलन में 3 को सोचना हो तो आप 3 वाटरमेलन का पिक्चर देखोगे, ये तो है। तो मतलब नंबर्स की कन्वेंशनल वैल्यू। लेकिन बात आती है जैसे ही आप 6th स्टैंडर्ड में आए तो आपके सामने अननोन सा वैल्यू आया जिसका नाम हुआ वेरिएबल। और वेरिएबल ऐसा नहीं था अपने आप आ गया, आपके लाइफ में वो बहुत ऐसी सिचुएशंस आती हैं, मैथमेटिकल सिचुएशंस बहुत ऐसी आती हैं। अब आप एक आम लाइफ जीते हो, अलग बात है कि आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको बस एक बैंक में बाबू बन जाना है और जोड़ना घटाना है, तो अरिथमेटिक ही यूज करोगे, अंकगणित यूज करोगे, उससे ज़्यादा की मैथ यूज नहीं करोगे। और आपकी लाइफ में ज़्यादा सिचुएशन। लेकिन जो इंजीनियर बन जाता है उसकी लाइफ में मैथमेटिकल सिचुएशंस आती हैं, या आप बहुत ज़्यादा इनोवेटिव हो, बहुत ज़्यादा घुमक्कड़ टाइप के हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ध्यान देते हो, खूब सोचते हो, तो उसकी लाइफ में तो हर टाइप की सिचुएशन आती है। ठीक है, उसकी लाइफ में हर टाइप की सिचुएशन आती है। वो कहीं भी कुछ देखेगा वहीं सोचने लग जाएगा, उसी पर विचार करने लग जाएगा। तो देखो कई बार होता है ना, आपके पास एक ही प्रॉब्लम में इतनी पॉसिबिलिटीज आ जाती है, वहाँ वेरिएबल का यूज करना पड़ता है। जैसे ये एक्स वेरिएबल है, जिससे आपने 6th में जब पढ़ना शुरू किया तो एज वाले प्रॉब्लम आते थे ना, कि जैसे प्रिंस का एज चिराग की एज से 5 दुगना है, प्रिंस की एज चिराग की एज की 2 टाइम है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इसमें 2 कंडीशन दी जाए आपको। तो कंडीशंस दी जाती है, फिक्स वैल्यूज नहीं होती, तो आप क्या यूज करते हैं? वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स डिपेंड किस पर करती है? गिवन कंडीशन। वेरिएबल की वैल्यू आती है निकल कर वैल्यू आती है या नहीं आती है निकल करके, पर कंडीशन पर डिपेंड करती है। तो वहां से वेरिएबल का जन्म होता है। वेरिएबल के ही कॉम्बिनेशन को से बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल की पावर को इंटीजर रखा जाए, होल नंबर रखा जा रहा, तो बनता है पॉलीनोमियल। समझ रहे हो या नहीं? अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी ये क्या है, x की पावर 3, ये पूरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलीनोमियल नाम तब दिया गया अगर यहीं पर 1/2 होता पावर में, तो इसका नाम पॉलीनोमियल ना होता, तब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही रहता। क्या ये पॉलीनोमियल है? पॉलीनोमियल है नहीं, ये पॉलीनोमियल गलत हो गया। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सिंपल सा। अभी ये पॉलीनोमियल है, तो पॉलीनोमियल के जीरो जब आप निकालते हो, हर पॉलीनोमियल का एक ग्राफ होता है। हर पॉलीनोमियल, जैसे हमने बोला ना कि ये जो वेरिएबल्स हैं, जब कोई इंजीनियर कोई साइट विजिट करने जाता, मान लो एक प्लेच्यू है, ध्यान सुनना, समझने की कोशिश करना, जब रियल लाइफ से कनेक्ट होने की कोशिश करते तो थोड़ा सा टाइम लगता है, कनेक्ट हो जाता है। जैसे एक इंजीनियर है, वो आनंद जाता, आनंद जानते हैं गुजरात में एक प्लेस है, आप लोग इतना घूमे नहीं हो। जब आप आनंद जाओगे, गोधरा होते हुए आनंद की तरफ जाओगे, तो प्लेच्यू मतलब उनका पठार बीच में पड़ते हैं, रास्ते में पड़ते हैं। ठीक है, तो मान लो उस इंजीनियर को यहाँ ब्रिज बनाना है, तो इंजीनियर क्या करेगा, इनकी शेप, इनकी जो ये जो फॉर्म है, ये जो पूरा शेप है, इसकी स्टडी करेगा। इसकी स्टडी करेगा इंजीनियर, तो इस पर एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। हाँ, वो इक्वेशन कुछ इसी टाइप की आएगी। अभी आप इतनी कैपेबल नहीं हो कि इक्वेशन निकाल सको, और वो इक्वेशन किसमें आएगी? पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन टाइप की आएगी। तो इक्वेशन कब बोलते हैं? जब इक्वल का साइन लगाए तो इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन पूरा एक्सप्रेशन है, ये इधर इतना ही केवल दिख रहा है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन है, तो यहाँ भी एक एक्सप्रेशन निकल कर आया, तो उसका एक ग्राफ बनता है प्रॉपर्ली। जैसे देखो, अगर आपसे कोई बोले y = x, तो y = x, देखो कोऑर्डिनेट पढ़ा है थोड़ा सा, हाँ कोऑर्डिनेट पढ़ा है,
तो y इज इक्वल टू x, देखो y एक्सिस x एक्सिस, ये y इज इक्वल टू x की लाइन होती है या नहीं? होती है। ऐसे ही अगर आप y इज इक्वल टू x स्क्वायर कर दो तो ये होगा इसका ग्राफ। ठीक है, हम अभी ऐसे बता रहे हैं, आपको पता नहीं पर ऐसे सिंपली बता रहे हैं y इज इक्वल टू x स्क्वायर ये। जब हम x क्यूब करते हैं तो इसके कितने जीरोस होने चाहिए? जब 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, देखो 1 डिग्री यानी लीनियर पॉलिनोमियल के 1 जीरो होते हैं, 2 डिग्री पॉलिनोमियल के 2 जीरो होते हैं, 3 डिग्री पॉलिनोमियल के 3 जीरो होते हैं या नहीं? 3 डिग्री पॉलिनोमियल के 3 जीरो होते हैं और जितने जीरोस होंगे उतनी बार ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा। क्यों? क्योंकि x की ऐसी वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल ग्राफ पर अगर देखा जाए तो पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू जो कि p ऑफ x है वो y होता है। p ऑफ x क्या होता है? y। तो y हमेशा भाई हम क्या बोलते हैं, हम यही तो बोलते हैं कि पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, मतलब कि p ऑफ x पूरा उठकर कहां आ जाए? x एक्सिस, तभी तो ये जीरो होगा। भाई इस ये जीरो यही है ना, देखो y जीरो कहां होता है? यहां होता है। तो ये वाली पूरी लाइन पर y जीरो रहेगा या नहीं? इस पूरी लाइन पर। तो इसका मतलब जितनी बार ग्राफ किसी भी पॉलिनोमियल के ग्राफ जितनी बार x एक्सिस को कट करेगा उतने जीरोस आएंगे। अब जीरोस का ग्राफिकल मीनिंग समझ में आया या नहीं? एक तो जीरोस ये हुआ कि भाई जब पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए तो ऐसे x की वैल्यू को क्या बोलेंगे? जीरो। पॉलिनोमियल जब जीरो हो, जिस x पर जीरो हो उस x की वैल्यू को क्या बोलेंगे? जीरो हो जाता है पॉलिनोमियल। ये तो आपने ऐसे बोल दिया डेफिनेशन। वही बात ग्राफ पर बोलनी हो तो किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ जितनी बार x एक्सिस को कट कर देगा उतने जीरोस होंगे। जैसे इसका ग्राफ हम नहीं बना रहे हैं, ऐसे सिंबल बना रहे हैं कि यार इसका ग्राफ मान लो ऐसे आए, ये आया, कितनी बार कट गया? 1 2 3, ये 3 जीरोस में x1 x2 x3। बात समझ में आई या नहीं? ये ग्राफिकल मीनिंग है इसका। क्या है? बात समझ में आई? अब आ जाओ इस क्वेश्चन पर। आप जीरो समझते हो, जीरो के ग्राफिकल मीनिंग को समझते हो, बस आप इतना लिख लो। अगर ये लिखना चाहते हो तो इतना लिख लो, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन of graph at x axis, number of intersection of graph at x axis। ये बात आपकी जो बेटा इतनी, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ एट x axis। यानी किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस की संख्या उतनी होगी जितनी बार ग्राफ x axis को काटेगा। देखो प्रॉब्लम नंबर 25 पर आ जाते हैं। क्या आपको सर ने रिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट एंड रूट जीरो बता दिया? पक्का? यस। आ जाओ एक बार उसे क्विक रिवाइज करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और जो हम क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं इसका आंसर भार्गव करेंगे। भार्गव व्हाट्स तैयार होगा? देखो कुछ सिंपल से क्वेश्चन पूछेंगे, तुम टफ आंसर करते हैं, ठीक है? देखो मार्कर भी नहीं चल रहा है। अगर कोई 3 डिग्री पॉलिनोमियल, ध्यान सुनना, कोई 3 डिग्री पॉलिनोमियल दैट इज ax³ + bx² + cx + d, इसके 3 रूट आएंगे, इसके अल्फा बीटा गामा, इसके 3 जीरोस आएंगे। आपको रूट बताया गया है, रूट और जीरोस में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसकी बात बाद में करेंगे। है डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है? हम आपसे पूछेंगे कि क्या डिफरेंस है। अरे ये दिमाग में आपके भी आना चाहिए कि दोनों एक है तो अलग नाम क्यों यूज किया गया? अगर दोनों एक हैं तो अलग अलग नाम क्यों यूज किया गया? क्या जरूरत है? ठीक है, एक चीज हमें ये बताना, अगर आपको मैथ को सीधी पढ़नी तो सीधा पढ़ा। अगर ये सब जितनी बातें नहीं जानती तो कोई दिक्कत हो रही दोस्त, जो बालक इंफॉर्मेशन चाहिए ज़्यादा या ठीक है सर इतनी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमें तो 100 आउट ऑफ 100 डालना है, बस आप गणित पढ़ा दो 10th वाली, क्यों?
अब मतलब अच्छे डिसीजन मेकर नहीं लगते। देखो फिर ना ठीक है सर चलेगा, पढ़ा दो जो मन कर रहा है, मानोगे तो नहीं मानी, चलो आओ। ऐसे मन में चल रहा है क्या? नहीं सर, मेरी सुनोगे तो है नहीं, अपनी मनमानी करोगे, पढ़ा दो पढ़ा। ऐसे मन में चल रहा है। नहीं सर। अच्छा, तो कोई भी 3 डिग्री पॉलिनोमियल के 3 जीरोज होते हैं, कोई भी 3 डिग्री पॉलिनोमियल के 3 जीरोज होते हैं। और यहाँ हम लोग बेटा रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट देखते हैं। तो हमें आप रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट बताओगे। इसके सामने कॉपी तो नहीं खुल गई इसकी? तनिष्क याद है? क्यों याद नहीं बस? तो लिखा है कहीं? अभी सोचो, रिलेशन बिटवीन हम क्या पूछ रहे हैं? चिराग आपसे भी पूछेंगे। चिराग जी, चिराग आपका पूरा नाम क्या है? चिराग घोष। आप भी चिराग जी हो? आप भी चिराग जी हो? मेरे कुछ नाम रखना पड़ेगा। चिराग पासवान। चिराग पासवान, ये गोयनका वो है? हाँ गोयनका और वो जी इधर हुआ गोयनका घोष। ना ठीक, ये नहीं सही, मतलब गोयनका घोष। ठीक है, आ गोयनका देखो। रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज। रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज। अब बताओ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी पहला होता है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या था? बालक भाग को बोल दो 3 डिग्री पॉलिनोमियल में माइनस बी बाई ए। तुम्हें पता है? पक्का? इस बार कोई नहीं बोलेगा, इससे पूछा जाएगा बोलेगा। दूसरा, सम ऑफ जीरोज टेकन टू एट अ टाइम। टेकन टू एट अ टाइम यानी दो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट अ टाइम यानी दो जीरोज पकड़ो, आपस में मल्टीप्लाई करो। तो ऐसे टोटल पहले तो कितने, दो के कॉम्बिनेशन बनेंगे। कई कितने बनेंगे? अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा अल्फा गामा, 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तीनों कॉम्बिनेशन को मिला दो, इनको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट अ टाइम। आप क्या बोलते थे इससे पहले? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये भी सही है। एक्चुअली हम टेकन टू एट अ टाइम इसलिए बोलते हैं, हम हमारे दिमाग में n जीरोज की बात चल रही है। ठीक है, कि मान लो कि 3 ही है, n हो जाए तो यही बात बोलेंगे ना कि 2 एट अ टाइम, फिर 3 एट अ टाइम, फिर 4 एट अ टाइम, फिर 5 एट अ टाइम। फिर इतनी बड़ी बात आपके लिए नहीं करनी। चलो हम आपकी भाषा में बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो। हम चार करेंगे, बच्चे क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे? ब्रेक लेंगे। भाई ब्रेक मिलना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। ब्रेड, हाँ ब्रेड सर ब्रेड। अच्छा, हम चार देंगे, आप ब्रेड खाओ। ठीक है, इधर देख, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। ठीक है, अब बोलना मत यार, ये सी वाली। और थर्ड अल्फा बीटा गामा क्या आएगा? बहुत अच्छी बात है, ये सबको याद था ना? यस सर। तुम्हें बाहर को नहीं आता, कोशिश करो बेटा, याद रहना चाहिए ना। हाँ, लिखा नहीं था इससे पहले? सबने कितनी बार लिखा दिया होगा? अच्छा बेटा देखो, रिवीजन हमेशा होना चाहिए बात को। अब हमने आपको 3 बजे आने के लिए बोला, आप हमेशा 3 बजे आओगे, ठीक है? और 6 बजे सब चले जाओगे। हम तो कहते सब 3 बजे आओ, तो सब 3 बजे आओ। पूरा आनंद लो यार यहाँ पढ़ाई, क्योंकि यही टाइम है। 4 से 7 बजे तक चल रहा था, आप ही लोग तो परेशानी उठा रहे थे। ये 7 बजे घर लेट हो जाता जाने में, 6 बजे जाओ। हाँ, तुम्हारी क्लास कब छूटती हो? हमने वैसे आपको टेंशन में बनने, आपकी क्लास अब 4 से 6:20 तक ही रखी है। देखो टाइम टेबल 4 से 6:20 है। टाइम टेबल अब कल आपके घर पहुंच जाएगा सुबह। टाइम टेबल आपका 4 से 6:20 ही है, ठीक है? हम तो ये 3 बजे एक्स्ट्रा बोलते हैं, क्योंकि हम अभी है संतोष सर भी आ जाएंगे। 3 बजे आओगे तो कुछ सवाल कितने पूछने हैं, लगा दो मैथ के क्वेश्चन। और इन दोनों को तो हमने बोला दिन भर यही पढ़ो। भाई ये दोनों
आप जानते हैं बहुत बार आपकी क्लास में वैसे ज़्यादा आते नहीं हैं, पर बेटा ये बार बार कहते हैं कि 10th तक जितनी मैथ है उतनी मैथ अगर पढ़ लो तो आप देश चला दो। मतलब समझ लो इस बात का स्टेटमेंट का क्या मतलब? भाई देश चलाता कौन है? ये केवल नेता चलाते हैं, ठीक है? नेता लोग देश नहीं चलाते, आप मानते लीडर्स दिखते ही सामने। अब जैसे बहुत अच्छे लीडर आ जाए तो अलग बात है, जैसे आपको इस समय इस टाइम में कुछ अच्छे लीडर मिले हुए हैं, नो डाउट वो देश चला सकते हैं, पर हमेशा अच्छे लीडर तो नहीं रहे हैं। कुछ ऐसे लीडर भी रहे हैं जिनको ABCD नहीं आती थी, छोटा बड़ा नहीं आता था, टेबल भी नहीं आता था, वो अपने टेबल पर ही पैर रख कर बैठते थे, ठीक है? तो ऐसे लीडर्स के पीछे काम कौन करता? तब भी देश नहीं रुका ना, तब भी चल रहा था ना। कौन काम करता? ये अधिकारी लोग, IAS आप समझ गए? हम सिविल सर्वेंट की बात कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात कर रहे हैं, और वो उस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए जानते हो कितनी मैथ पूछी जाती है? 10th तक की मैथ पूछी जाती है। यानी अगर 10th तक की मैथ ढंग की पढ़ लो आप ना, तो आप देश चलाना हो। देश चलाने से बड़ा कोई चीज है नहीं है। अगर एक देश अच्छे से चलता रहे तो वहां का हर व्यक्ति, हर आदमी आनंद में होता है। आज आप क्यों आनंद में? क्योंकि हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री में रहते हैं, जहाँ रूल है, जहाँ फेडरल सिस्टम है, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, कोई छू नहीं सकता। मतलब कोई जबरदस्ती अगर पाकिस्तान में बैठकर सोचे कि हम तनिष्क को मिसाइल से फोड़ दें तो नहीं फोड़ सकता। उसके लिए पहले इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी से टकराना पड़ेगा, उनको हरा पाएंगे तब अंदर आएंगे। उसके बाद हमारे इतने रूल रेगुलेशन है, अगर कोई चाहे ना कि हम तुम्हें उठा ले जाए यहाँ से, नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री में रहते हैं जो रूल बेस्ड सिस्टम है, और इस रूल बेस्ड सिस्टम को देखता कौन है? ब्यूरोक्रेसी। उस ब्यूरोक्रेसी को चलाता कौन है? IAS। आप समझे? जो कि यूपी बिहार से खूब निकलते हैं, खूब पढ़ते हैं, और इसमें मैथ कितनी पूछी जाती है? 10th तक की मैथ। तो इसीलिए हम बोला करते भैया कि जो 10th तक की मैथ है इतनी सीख लो तो आप देश चला दोगे, तो आप देश चला दोगे, ठीक है? और मजे में पढ़ो यार, यही लाइफ है। आपको थ्रिल आना चाहिए सब्जेक्ट में, अगर थ्रिल मिलना शुरू हो गया तभी मजा आएगा। और थ्रिल सबको मिल सकता है, आप कितने भी वीक हो फिर भी थ्रिल मिल सकता है। मान लो गेम खेलने में मजा आता है, वो गेम खेलने में जितना मजा आता है, अगर आप एक बार मैथ में घुसना शुरू करो उतना ही मजा आएगा। और आपको ये जो सवाल आया था ना, जिसको हमारे मन में कि सर इसका उत्तर ही नहीं मिला कि यूज करना करते हैं, हम तो कहते हैं इस पर तब तक चर्चा करो जब तक आपको उत्तर न मिल जाए। टीचर से पूछो, जाकर सवाल पूछो, और रोज अजीब सवाल पूछो यार। स्वागत है आपका अजीब सवालों के साथ। हमने पहले ही बताया कि लेकर आओ सवाल ना अपने, हम नहीं आते हमारे पास, आप आओ ऊपर बैठ के एकेडमिक में आ जाएगा वो सवाल लेकर, सर ये वाला है 1 divided by infinite tends to 0, ठीक है? क्यों क्यों ऐसा क्यों होता है? देखो 1 डिवाइड बाई, हाँ ये भी इनफाइनाइट। इसका रीजन क्या है भाई? इनफाइनाइट एक अनकाउंटेबल बहुत बड़ा नंबर, ऐसा नंबर, और आप एक बहुत छोटे नंबर को, बहुत छोटे क्वांटिटी वाले नंबर को डिवाइड कर रहे हो, मतलब लगभग डिवीजन समझते हो क्या होता है? डिवीजन ना, हम तो यार एक्सपेरिमेंट करके दिखाना चाहते हैं। डिवीजन में एक वाटरमेलन लो, चाकू लेकर आओ, आपको डिवीजन करके दिखाएंगे। और अगर एक वाटरमेलन में ना आप इनफाइनाइट डिवीजन करोगे तो 0 पीस का टुकड़ा भी निकल सकता है, मतलब इतना छोटा टुकड़ा ना, तो आप सोच भी नहीं पाओगे। तो लगभग 0 होगा या नहीं? लगभग 0 होगा, 0 के आसपास आएगा। इसीलिए हम इस यहाँ इक्वल लगाकर यहाँ टेंडिंग वैल्यू लिखते हैं। क्या होता है? टेंडिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं हम। अगर 12th में आप आओगे तो हम आपको लिमिट पढ़ाएंगे 11th में, हम इसको लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बोलते। हम बोलते हैं एग्जैक्ट नहीं है, लिमिटिंग वैल्यू है। यानी आप एक वाटरमेलन को ना इनफाइनाइट टाइम कट करो, उसके ना इनफाइनाइट पीसेस कर दो। एक्सपेरिमेंट हो गया, यही वाला काम होगा। आपने ये लिख कर दिया है, वो हम करके दिखाने की कह रहे हैं। 1 का मतलब 1 वाटरमेलन, वाटरमेलन ही काटेंगे और किसी को नहीं काट सकते, ठीक है? तो 1 वाटरमेलन को इनफाइनाइट पीस करो, आप देखोगे पीस इतना छोटा हो जाएगा ना इनफाइनाइट करने के चक्कर में। पहले तो आप इनफाइनाइट करें कितना यही पता नहीं है, मतलब समथिंग तो करते जाओ जब तक आपका मन कर रहा, ठीक है? जब तक आप पीस कर पा रहे हो तब तक करो।
जब तक आप पीस कर पा रहे हैं, इसका मतलब जूस बन जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, पीस का पता नहीं चलेगा, तो लगभग 0 के आसपास साइज का पीस हो जाएगा ना। तो वही होता है लगभग टेंडिंग 0। अब फील आ रहा था या नहीं? हाँ, ये 0 क्यों आया? फील आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, तो हम लोग यहाँ वापस लौट आते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। एक ही क्वेश्चन लेकर कितनी देर चलेगी? ठीक है, ये सब पता है आपको, पता है या नहीं? Yes, sir. हालांकि याद हो जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा एक बार फिर से रिपीट करेंगे। स्कूल में अगर आप जाते हो, स्कूल में कोई और चैप्टर चल रहा है, तो यार आप ये मत सोचो कि यहाँ स्कूल नहीं पढ़ाया जाता। क्यों नहीं पढ़ाया जाता? हम तो चाहते हैं स्कूल का भी पूरा पूरा हो जाए और हम सिंक्रोनाइज करा देंगे। स्कूल में आगे पीछे नहीं रहना, जो यहाँ पढ़ाया जाएगा वही स्कूल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कोई यार टीचर ऐसा हो स्कूल का कि नहीं, वो तो बोले हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे पहले ही दिन से, तो अलग बात है। तो पहले दिन से लास्ट चैप्टर पढ़ाएगा तो हम कैसे यार आगे चलेंगे? लेकिन अगर 1-2 चैप्टर का डिफरेंस है तो आप 1 घंटे पहले आओ और टीचर के साथ लग करके जो भी चीज़ है आप उसे खत्म करो। ठीक है, आपको नहीं हो पाता तो ऊपर बैठ कर ऐसे आ जाओ हमारे पास, हम खत्म कर देंगे या करवा देंगे। आपको नुकसान नहीं होना चाहिए सेम तरह से। ठीक है, पढ़ाई जबरदस्त होनी चाहिए और मन से होनी चाहिए। और अगर मन से पढ़ोगे तो इस दिन खेलेंगे भी, क्रिकेट खेलोगे। क्रिकेट खेलते हैं नहीं? कि नहीं खेलते? गेम खेलता है। ठीक है, क्या देखिए, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। बेटा ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिए गए, ए बी की वैल्यू निकालनी, यानी यहाँ अल्फा की वैल्यू आप मान लो a माइनस बी, और बीटा की वैल्यू मान लो a, और गामा की वैल्यू मान लो। बात समझ में आई? ये 3 कंडीशन अपने पास है, ये 3 कंडीशन अपने पास है। तो पहली कंडीशन क्या हो गई? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी a माइनस बी प्लस a प्लस a प्लस बी। बात समझ में आ रही है? आ रही है। a माइनस बी प्लस a प्लस a प्लस b। हाँ, 3a और b से b कैंसिल। अब ये कितनी वैल्यू आ रही है? माइनस बी अपॉन ए। बेटा b क्या है? b क्या है? b क्या है? माइनस 3 है, मतलब माइनस माइनस 3, और a क्या है? 1। तो 3a इज इक्वल टू 3। a की वैल्यू कितनी है? 1। यहाँ गई, समझ में आया? यस। अब दूसरा देखो, अब यार a माइनस बी इंटू अल्फा हो गया b, a हो गया, प्लस बीटा इंटू गामा a इंटू a प्लस b, प्लस बीटा इंटू गामा a इंटू a, अल्फा इंटू गामा a माइनस b इंटू a प्लस b। प्रिंस समझ में आ रहा है? तो ये पूछा था, हमें लगता है तनिष्क, चिराग, घोष 2 लोगों ने कर लिया था। इधर तिकड़ी नहीं करके आई, आपने पूछा है, आप दोनों ने तो नहीं किया। राइट? सही बोल रहा है तुम्हारा? तो तेज है, ये तेज है, चेहरे से लगता है कर लेगा, पर करता ही नहीं। तुम बालक, तुम्हें किस देश की चिंता है? यूक्रेन की? कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है सब तो। अच्छा यार, जल्दी समझ नहीं पाते, मैं तुम्हीं से बता रहा हूँ, तुम खो जाते गए नहीं। कोई सपना देखा रहते? अरे तुमसे बात कर रहे वाले, कहीं खो गए थे क्या? कहाँ थे? यहीं थे पक्का? टेलीपैथी तो नहीं सीख ली? तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है? सी कौन है? सी क्या है? 1। इसको कंपेयर करते हैं ना, इससे कंपेयर करते हैं। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 1। तो यहाँ आया सी अपॉन ए, सी क्या है? 1, और ए क्या है? 1। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो 1 माइनस बी इंटू 1, ए की वैल्यू रख देते हैं ना, ए की वैल्यू रख देते हैं, 1 इंटू 1 प्लस बी, और 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी, और इक्वल 1। भागो समझ में आ रहा है? 1 माइनस बी 1 प्लस बी और 1 माइनस बी स्क्वायर, ये लिखना सही रहेगा? चिराग 1 माइनस बी इंटू a प्लस बी।
हाँ ये दोनों मल्टीप्लाई किया ना, कौन सी आइडेंटिटी लगाई गोएन का? हाँ यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगाई है? हाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यार ऐड कर दो, ऐड करोगे यार ध्यान से देखो, माइनस b और प्लस b क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है कैंसिल वर्ड यहाँ नहीं यूज करना है, इक्वेशन में यूज करना है। ठीक है, जीरो हो जाएगा। तो जीरो खेल बिगाड़ता नहीं है, पर हम कुछ ऐसी चीज दिखा सकते हैं जहाँ पे कैंसिल शब्द ही खेल बिगाड़ देगा। कैंसिल करते करते आप गलत कर देते हैं, पर कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो बी आपको एहसास नहीं होगा कि आप जो बोले वो कहाँ खेल बिगाड़ सकता है। 1 + 1 + 1 3 माइनस बी स्क्वायर। अच्छा यहाँ 1 आया ना, अब यार माइनस बी स्क्वायर को राइट में लाओगे तो प्लस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो बी की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस माइनस आएगा, दो वैल्यू आनी चाहिए ना, प्लस माइनस √2 आनी चाहिए। अब यहाँ a की वैल्यू भी आ गई 1, b की वैल्यू 2 आई, एक प्लस √2 आई और एक माइनस √2 आई, b की दो वैल्यू आई। तो कौन सी लेनी है? ये कौन बताएगा अपने को? ये कौन बताएगा अपने को? तीसरा वाला कंडीशन। अब देखो आंसर तो आ गया, पर अगर दोनों लिखते हैं तब भी जरूरी नहीं सही हो आंसर आपका। हमें तीसरा कंडीशन चेक करके तभी छोड़ना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा अपने आप कई बार होता है हम इतना सोचते ही नहीं है, पर तीसरी कंडीशन चेक करके आंसर छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो तीसरी कंडीशन चेक करते, तीसरी कंडीशन चेक करते फटाफट। तीसरी कंडीशन देखो, तीसरी कंडीशन देखो, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -b/n माइनस डी की वैल्यू 1 है, -1। अल्फा की वैल्यू क्या है? अल्फा की वैल्यू क्या है? 1 माइनस या तो ऐसे लिखो a माइनस b, और बीटा क्या है? और ये a प्लस b, यही तो है, और ये -1। ये क्या आ जाएगा? इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करो तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देगा a क्यूब माइनस ab स्क्वायर इक्वल टू -1। अब आप यहाँ वैल्यू वेरीफाई करो, क्या करो? क्या एक काम करते हैं, a की वैल्यू 1 ले लेते हैं और यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू 1 ले लेते हैं, b की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। अगर दोनों आ गए प्लस माइनस √2 आ गए मतलब दोनों होगा। d का वैल्यू 1 कैसे आया? हाँ d1 कैसे आया ये बात देखते हैं। बेटा ये दिया गया है पॉलिनोमियल और ये स्टैंडर्ड है। ये क्या है? स्टैंडर्ड। ये ध्यान रखना, ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड मतलब जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इससे और उसको कंपेयर करो। x³ का कोएफिशिएंट यहाँ a है, वहाँ तो a की वैल्यू क्या है? x² का कोएफिशिएंट वहाँ क्या है? यहाँ क्या है? b की वैल्यू क्या है? x का कोएफिशिएंट वहाँ क्या है? यहाँ क्या है? c की वैल्यू क्या है? d यानी कांस्टेंट। d वहाँ क्या है? कांस्टेंट। d की वैल्यू क्या है? सही। देखो हमने बोला कि यार यहाँ a की वैल्यू 1 रख दो, 1 रखोगे तो 1 का क्यूब -1 × b स्क्वायर इक्वल टू -1। अब बेटा यहाँ देखो 1 - b स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये आप यहाँ लेकर आओ तो 1 + 1 2 हो जाएगा, b स्क्वायर। क्या बात, b स्क्वायर की वैल्यू फिर 2 आ गई। इसका मतलब ये और ये कंडीशन तो सेम हो गई। इसका मतलब यार b की दोनों वैल्यू पॉसिबल है। a की वैल्यू 1 आएगी और b की वैल्यू क्या आएगी? दोनों आएगी। तो अगर सॉल्यूशन लिखोगे तो सॉल्यूशन ऐसे लिखा जाएगा आंसर में, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू +2 और -2। अगर बुक में नहीं लिखा है तब भी आप लिखोगे, आप कंप्लीट करो आंसर। ठीक है, देखो ईमानदारी से सवाल करोगे बहुत नई चीजें सीखोगे। बुक में दिया दोनों आंसर, हाँ दिया, बहुत अच्छा दिया। अब प्रॉब्लम नंबर एक प्रॉब्लम हम लिखते हैं यहाँ, सभी लोग अटेम्प्ट करो। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 26 है आपके एमसीक्यू का। आर एस अग्रवाल से बताइए क्वेश्चन। अगर है आपके पास तो आप एक्सेस कर सकते हो, आर एस अग्रवाल से। ठीक है,
प्रॉब्लम नंबर 26 है कि अल्फा बीटा अगर जीरोज है एक पॉलिनोमियल के, यहाँ लिख देते हैं, प्रॉब्लम लिख देते हैं कि इफ अल्फा कॉमा बीटा बी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल अल्फा कॉमा बीटा बी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर plus 5x plus k such that alpha square plus beta square plus alpha beta is equal to 21/4. ठीक है, then k क्या, then k is equals to what? ऑप्शन भी दे रखा है इन्होंने, ऑप्शन ए है, तो पूरी तरह केबीसी खेल सकते हो इसमें। ये ऑप्शन ए है 3, लाइफ लाइन भी मिलेगी, क्या ना प्रोविडेंट मिलेगा, 50-50 भी मिलेगा। ऐसे हथियार नहीं डालना चाहिए था। तो ध्यान सुनते हैं और सोचते हैं, देखो अल्फा बीटा भी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k। पहले तो ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके भैया दो ही जीरोज होते हैं और दोनों अल्फा बीटा दिए हैं। तो दोनों अगर जीरोज इसके दिए हैं तो जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन हमें पता है। क्या पता है भार्गव? अल्फा प्लस बीटा क्या होगा भार्गव? क्या होगा? माइनस बी बाई ए, और बेटा बी क्या है यहाँ? और माइनस 5 नहीं 5 है, और ए क्या है? 2। तो सम ऑफ जीरोज क्या है बेटा? इसे पहली इक्वेशन नाम दे दो, ठीक है। अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट, देखो इधर गलत है, चिराग बोस इधर लिख देता, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है? c अपॉन ए यानी k अपॉन 2। हाँ 2, ये दो चीजें आपको पता है। अब भाई आगे देखते हैं, ये दो चीज हमें पता है। आगे देखते हैं, एक और बड़ी इंफॉर्मेशन दी गई। वो बड़ी इंफॉर्मेशन ये है कि अल्फा बीटा इसके जीरोस तो है और कुछ इस तरह से ये लिखा सच दैट कुछ इस प्रकार है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाए 21/4। ये कंडीशन अलग से चिपका दी गई। अब इस चिपकी हुई कंडीशन का यूज करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? करना चाहिए भाई। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। अब आप भाई ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चन आपको संतोष सर ने दिखाए हैं। यहाँ जब भी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आपके सामने आए, हाँ क्योंकि आपको हर डाउन है, जेरे हाथ न रखो, मास्क भी नहीं लगाए तो हाथ न रखो। ऐसा कोई काम अभी आया नहीं जिस जगह चला, ठीक है। देखो हमें अल्फा प्लस बीटा पता है अल्फा इंटू बीटा पता, पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं पता ना। तो हमें कहीं ना कहीं यही तो चाहिए। तो ये इसकी वैल्यू तो लिख सकते हैं, पर इसकी वैल्यू तो ऐसे नहीं लिख सकते। तो हम कर क्या सकते हैं? अरे हमें ये बात तो पता है ना कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ना परफेक्ट स्क्वायर में मिलते हैं यार। अगर मैं यहाँ 2 अल्फा बीटा ऐड कर दे तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनेगा। अच्छा ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या मिलना, ठीक है। ऐड कर दिए। अब यहाँ ध्यान से ये क्या लिखा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी जो हम चाहते थे वो काम हो गया। हम चाहते थे अल्फा प्लस बीटा बने और वो बन गया। हम चाहते थे अल्फा प्लस बीटा बने और वो बन गया। और यहाँ ध्यान से देखो माइनस अल्फा बीटा आ गए।
ठीक है, यहाँ इक्वल 21/4 लिखो। अब बालक ध्यान से देखो, क्या बोल, वैल्यू पुट करने का। हाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दो बेटा, ठीक है, हाँ वैल्यू पुट कर दो। अच्छा यहाँ अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करें लड़का जी, करें यदि और हम्बल परमिशन देखो कि भाई ठीक है, बस सही है। अब यहाँ स्क्वायर करो तो क्या आएगा, 25/4 माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाता है, -k/2 इक्वल्स टू 21/4। अब बेटा -k/2 को राइट में लाओ तो ये +k/2 हो जाएगा, और 25/4 के साथ राइट में लेफ्ट में ले जाओ 21/4। इक्वेशन का मतलब भाई एक तरफ भाई मतलब कांस्टेंट वेरिएबल को साइड कर लिया, बात समझ में आ रही है? इधर देखो 25 माइनस वो तो नहीं छोड़ देंगे आप 25 माइनस 21/4 इक्वल्स टू k/2। ये कितना आ जाएगा 4/4 इक्वल k/2। 4 से 4 k की वैल्यू 1 आएगी, k की वैल्यू 2 आएगी। अच्छा मैं k ही निकालना था ना, तो ऑप्शन डी लॉक कर दिया जाए। यस सर, ऑप्शन डी लॉक कर दिया, ठीक है, और आप जीत गए 10 पैसे।